तू यहाँ ठेला काहे लगा रहल बड़े? का भइल मुखिया जी? तू अपन ही खाना वाना जाके कहीं और बेच। हमनी के गांव में खराब खाना केहू न खाला। ना मुखिया जी, हमार खाना खराब नहीं खे, बल्कि बहुत अच्छा और सस्ता भी बा। तो ही भोला भाला गांव वालन के बेवकूफ बना सकेले, लेकिन हमरा ना। जतिन के एगो छोटा सा ठेला रहे, जहाँ ठेले पर वो लोग के सस्ते में रोटी सब्जी दाल चावल खिलावत रहे। अरे भाई जतिन, समझ नहीं क्या तू इतना सस्ता खाना कैसे खिला लेवेला? खाली 30 रुपया में रोटी सब्जी दाल चावल बहुत मुश्किल से मिलेला कहीं भी। बस भैया, भगवान की कृपा बा। यही तरह जतिन सस्ता में लोगन के खाना खिलावत रहे और ओकर ठेला बहुत बढ़िया चलत रहे। लेकिन उन्हें सामने मुखिया के ढाबा रहे, जे कि ओकर बेटा रवि चलावत रहे। तुहार ढाबा कैसन चल रहल बा बेटा? का बताई पिताजी, ढाबा तो बड़ा मुश्किल से चल रहल बा। मुश्किल से चल रहल बा? काहे? हमार ढाबा के सामने ही एगो लड़का अपन ठेला पे खाना बेचेला, और वो इतना सस्ता खाना बेचेला कि ओकरा वजह से लोग हमार ढाबा पे कम ही आवेले। ऐसन बात अभी ओकर ठेला ओजा से हटवा देता नहीं। हाँ पिताजी, हम भी ये सोच रहल बानी। जब तक ओकर ठेला वहाँ रही, वो 30-40 रुपए में लोगन के खाना खियावत रही, और तब तक हमनी के ढाबा तो चले से रहल। रुक, अभी हम लड़का लोग के लेके ओकर ठेला पे जाता नहीं और ओकर ठेला वहाँ से हटवा देता नहीं। मुखिया कुछ लोगन के साथ जतिन के ठेला पे जाएला और जाके ओकरा डांटे लागेला। काहे बे लड़के, तू यहाँ ठेला काहे लगा रहल बड़े? का भइल मुखिया जी, आप इतना नाराज काहे बानी? अरे तू अपन ही खाना वाना जाके कहीं और बेच। हमनी के गांव में खराब खाना केहू न खाला। ना मुखिया जी, हमार खाना खराब नहीं खे, बल्कि बहुत अच्छा और सस्ता भी बा। तो ही भोला भाला गांव वालन के बेवकूफ बना सकेले, लेकिन हमरा ना। इतना सस्ता खाना कहीं भी ना मिलेला जितना में तू दे रहल बाड़े। अरे इतना सस्ता खाना खाली तबे मिल सकेला जब खराब सामान होखे, वरना ना मिलेला। ना मुखिया जी, हम सब अच्छा सामान ही इस्तेमाल करेनी। अरे चुप कर, कल से अपन ठेला यहाँ मत लगाई है। मुखिया जतिन के धमका के वहाँ से चल जाला और ई बात जतिन के चिंता में डाल देला। बेवजह ही मुखिया इतना गुस्सा कर रहल बाड़े। हम जानत नहीं कि हम ओकर ढाबा के सामने अपन ठेला लगोले बानी, यही वजह से ही हमरा के ठेला हटावे के कह रहल बा, लेकिन हम ठेला ना हटाई। देखत नहीं का कर लेवेला। जतिन अगला दिन भी ढाबा के सामने उन्हें पर ठेला लगावेला, जहाँ वो रोज लगावत रहे, और आज ही देख के मुखिया के बेटा छल्ला जाला। कल तोरा काले रानी ना कि यहाँ पे ठेला मत लगाई है। तू पागल हो गई बड़े का, जे रोज यही ठेला लगा ले बेले। आप तो बेवजह ही गुस्सा कर रहल बानी भैया। वो सब छोड़, तू हमके खाली इतना बताओ कि अपन ठेला यहाँ से हटाइबे कि ना? ना भैया जी, हम यहाँ से अपन ठेला ना हटाई। अच्छा ते रुक, अभी हम तो ठेला हटवावतानी। मुखिया के बेटा वहाँ से चल जाला। जतिन के लगेला कि शायद अब कुछ और ना होखी, लेकिन थोड़ा देर बाद ही रवि 2 लोगन के साथ वहाँ पहुँच जाला। यहाँ लोगन के खराब खाना खियावेला। हमार पिताजी के समझाइले भी रहले कि यहाँ से अपन ठेला हटा ले, पर ही मानल ही ना। अब तोड़ दे कर ठेला। ना भैया, ऐसा मत करी भैया। जतिन बहुत परेशान होखेला, वो माफी भी मांगेला, लेकिन मुखिया के बेटा और ओकर आदमी सब ओकर एक ना सुनेले और उ लोग जतिन के ठेला तोड़ देले। देखला, ठेला तो हमनी के तोड़ देनी। अब तू यहाँ खाना तो नहीं खा बेच सकत, और खाना बेचल तो छोड़ा, अब तू जल्दी ई गांव से भी चल जा। तू एजा नहीं खा रह सकत। ऐसा मत कही मुखिया जी, हम कहाँ जाई? ई तो तोरा तब सोचे के चाहत रहे जब तू हमार बात न मान ले। हम तोरा के इतना प्यार से समझौले रहनी कि ई ठेला हटा ले, लेकिन तू हमार बात न सुन ले। यही से आज से तू अब यहाँ गांव में ना रहबे। जतिन बहुत घबरा जाला। रवि और ओकर आदमी सबके डरावे के बाद वो वहाँ से चल जाला। अब हम गांव में ना रहब, ये लोग बहुत बुरा बाड़े। ये मुखिया अब हमार जीवन खराब कर दी है।
यही से हम यहाँ से चल जाई। जतिन अपन सामान बांध के वो गांव से जाए लागेला। यहाँ से दूसर गांव तक काफी दूर बा। आज रात यह गांव के पास ही कोनो सुरक्षित जगह मिल जाए तो हम रात गुजार सकतनी। ऐसन सोच के जतिन गांव के पास वाला रास्ता पे जे गुफा होखेला वहाँ ठहरे के सोचेला। ये गुफा सही लगता, यहाँ हम आराम से रात काट सकेनी। जतिन उहे लेट जाला, लेकिन ओकरा नींद आवेला ही ना। वो सिर्फ अपन काम और अपन ठेला के बारे में सोचत रहेला। दूसर गांव में भी कैसे रहब, बहुत मुश्किल बाई था। न हमरा पास वहाँ रहे के कोनो जगह होगी, न खाए के कुछ। परेशान जतिन इहे सब सोचत सोचत सो जाला और गहरा नींद में सुतल सुतल ओकरा उठे में दोपहर हो जाला। सुबह जब उठेला तब देखेला कि ओकरा चारों तरफ बहुत सारा खाना के पतीला और बर्तन रखल बा, जिनका में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखल रहे। ये सब कुछ यहाँ कैसे आयल? इतना सारा बर्तन और इतना सारा खाना। अरे भाई, ये सब के रख के गई? समझ में नहीं क्या आवत। जतिन उहे गुफा के अंदर बैठल ई सोचत रहे कि तभी वो गुफा के पास एगो आदमी आयल। भैया, गांव की ओरी जाए वाला रास्ता यह है ना? हाँ, ये है। वो आदमी जतिन के पास बहुत सारा खाना देखेला तो ओकरा से पूछेला, कुछ खाए के मिल जाइए आपके पास? खाना? हाँ, वो कहा ना, हम काफी देर से चल रहल बानी और थोड़ा थकान भी हो गई बा। हम आपके खाना के पैसा दे दे। हाँ ठीक बा, हम आपके खाना देता नहीं। जतिन वो आदमी के बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना देला, जेके खा के वो आदमी बड़ा खुश होखेला। वाह, खाना तो बहुत बढ़िया बनावेला, काफी स्वादिष्ट बा। बस बना लेवेनी भैया जी। वो आदमी खाना खा के जतिन से पैसा पूछेला और जतिन सोच में पड़ जाला। ये खाना पता ना केकर है और समझ में नहीं क्या होत कि हमरा एकर पैसा लेवे चाहिए कि ना। लेकिन जब ये पैसा दे रहल बा तब हम ले लेता नहीं। वैसे भी इतना स्वादिष्ट खाना के 50 रुपया तब बनेला ही। और वो आदमी ओके पैसा दे देला और वहाँ से चल जाला। ओकर जैला के बाद जतिन सोचेला, ये आदमी रास्ता से जात समय हमरा पास आई और ये सब खाना देख के हमरा पास खाना खा के गई, तो कहे ना हम ये गुफा में ये सब खाना बेचे लगी। यहाँ से आए जाए वाला लोग तो हमरा यहाँ खाना खा ही ली है, और वैसे भी दूसर गांव में जाके अगर रहे के जगह न मिली फिर तो और परेशानी के बात हो जाई। ऐसन सोच के जतिन उ गुफा में आपन रहे के व्यवस्था कर लेला और उहे सारा खाना बेचे लागेला। अब वो रास्ता से गुजरे वाला सब लोग ओकर ढाबा पे आवते और खाना खाते। बड़ा अनोखा ढाबा बा तोहार, गुफा वाला ढाबा। कहा बताएं भैया जी, पहले ऐसा ना रहे। पहले एगो ठेला पे खाना बेचत रहनी, लेकिन वहाँ गांव के मुखिया हमरा के वहाँ से भगा दिलस, तो हम यहाँ गुफा में ही अपन ढाबा खोल लेनी। बहुत बढ़िया। यहाँ से आए जाए वाले लोगन के तो बहुत बड़ा राहत मिल जाला और बहुत सस्ता और अच्छा खाना भी बा तोहार। यही से हम गांव में जाके तोहारी खास स्वादिष्ट खाना के बारे में लोगन के जरूर बताई। यही तरह खाना बेचत बेचत जतिन के पास अच्छा पैसा आ जाला और फिर रात हो जाला, और रात होखत सब खाना और सारा बर्तन वहाँ से गायब हो जाला, जेके देख के जतिन चौंक जाला। ये सब का हो रहल बा? सुबह उठनी तो देखनी कि यहाँ बहुत सारा खाना बा, और अब देख रहल बानी कि यहाँ कुछ नहीं खे। ये तो बड़ा जादुई गुफा बा। बस फिर जतिन उहे गुफा में सो जाला। अगला दिन जब वो उठेला तो देखेला कि फिर से बहुत सारा बर्तन और खाना वहाँ पे रहेला। अब तो हमरा पूरा तरह यकीन हो गइल बा कि गुफा जादुई बा। यहाँ सुबह खाना आ जाला और रात में खाना चल जाला। अभी जादुई गुफा में ही हम अपन ढाबा बनाई और लोगन के बहुत ही सस्ता खाना खिलाई। वो गुफा गांव से थोड़ा बाहर रहे और अब ओमे जतिन सस्ता और अच्छा खाना देत रहे। यही से फिर से ज्यादा गरीब लोग ओकरा यहाँ खाना खाए खातिर आवत रहले। अरे भैया,
तू यहाँ ढाबा लगा के बैठल बाड़ा। हमनी सब सोचत रहनी कि तू वापस आके फिर से ठेला लगई बा। ना भैया, अब हम वहाँ ठेला ना लगाई। ऊ मुखिया हमरा वहाँ ठेला ना लगावे देवेले। हाँ भैया, आप सही कह रहल बानी। ओ मुखिया बहुत खराब आदमी बा। जब से आपके ठेला वहाँ से हटल बा, हमने गरीबन के तो खाना के लाला पड़ गइल बा। बहुत महंगा खाना देवेला वो, और अच्छा भी ना रहेला। तो परेशान काहे बनी आप सब? आई ना, खाना खा ली ही। अब काफी सारा लोग जतिन के गुफा में खाना खाए खातिर आवत रहले। कुछ दिन में ही जतिन के गुफा वाला ढाबा बढ़िया चले लागेला। और ई बात जैसे ही मुखिया और ओकर बेटा रवि के पता चलेला, वो फिर से जतिन के मारे खातिर आवेले। और उस समय ओकरा यहाँ 8-10 गरीब लोग खाना खात रहले। का बे जतिन, हम तोरा से काले रनी नहीं, गांव से चल जो। मुखिया जी, अब तो हम गांव में भी नहीं, हम तो गांव के बाहर के जोन रास्ता बा वहाँ पड़े वाला गुफा में ढाबा लगोले बानी। ज्यादा चालाक बना तड़े तू। पिछला बार तो हम तोरा छोड़ देले रहनी, लेकिन आज हम तोरा ना छोड़ा। आज हम तोर हड्डी पसली तोड़ के ही रहा। मुखिया और रवि जतिन के मारे खातिर ढाबा में जाएले और वहाँ बैठल सब गरीब लोग ये देख के बहुत गुस्सा हो खेले। अब जतिन के यहाँ से नहीं की भगा सकत। वो जहाँ चाहे वहाँ खाना भेज सकेला और रह भी सकेला। हाँ, वो आपसे अच्छा खाना बेचेला और ओकरा से हमनी के मदद भी हो जाला। एकरा संगे संगे हम तू लोग के भी सीधा कर दे। बस तभी सब लोग मुखिया और रवि के मारे लागेले। छोड़ो हमरा, तू सब लोग जानत भी बाड़ा कि तू लोग का कर रहल बड़ा। छोड़ा हमरा। लेकिन ई बार मुखिया के केहू न सुनेला और सब लोग वो दोनों के बहुत मारेले। और फिर मुखिया माफी मांगे लगेला। अरे हमरा माफ कर दा, हम एकरा यहाँ से बिल्कुल ना हटाई। अरे यहाँ से का, हम तो कहता नहीं जहाँ ही ठेला लगावत रहे ओजे लगावे। अब लोग मुखिया के छोड़ देवेले और फिर ओके समझावेले। तोहरा वजह से हमनी सब परेशान हो रहल बानी, वरना हमनी सब वहाँ जतिन के ठेला पे ही खाना खा लेत रहनी। लेकिन अब हमनी के यही खाना खाए आवे पड़ेला। मुखिया जी, अब अगर आप कबो भी केहू पे भी ऐसन हेकड़ी दिखौनी तो समझ ले आप कि गरीब लोग आपके का हाल करी हैं ना। अब हमरा कोनो लेना देना नहीं है तू लोगन से। मुखिया और ओकर बेटा वहाँ से चल जाला और फिर तो जतिन के पास आवे वाला सबके भीड़ हो जाला, जेकरा बाद से ही जतिन के गुफा वाला ढाबा वहाँ पे प्रसिद्ध हो जाला।